नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ASK बायोलॉजी। आज हम लोग देखेंगे सेल या साइटोलॉजी। ठीक, तो आइए हम देखते हैं सेल क्या होता है। जो आपका सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं और यह साइटोलॉजी दो वर्ड से डिराइव है। एक आपका साइटो का अर्थ है यहाँ पर सेल, और लागस बोले तो लागिस मतलब स्टडी, मतलब सेल का स्टडी करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। अब आइए हम देखते हैं सेल क्या होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। मतलब जो सेल होता है किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है और उसके शरीर में जो जो फंक्शंस हो रहे हैं वह कार्य कराता है। बोले तो हमारा जो पूरा बॉडी है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका जो पूरा बॉडी होता है सब सेल से मिलकर बना होता है और यह बेसिक यूनिट सबसे छोटी यूनिट होती है। अब आइए देखते हैं आखिर सेल को किसने डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक। मतलब कोशिका को बोले तो सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड फ्रॉम बोटल कार्क विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। मतलब कि जो रॉबर्ट हुक ने जो डेड सेल को खोजा था वह बोतल की कार्क में। अब कार्क क्या होता है आप लोग देखे होंगे, जो पहले की बोतल आते थे उसमें ढक्कन नहीं हुआ करते, ढक्कन के स्थान पर वहाँ लकड़ी का कार्क हुआ करता था, उसी को हम लोग यहाँ पर कार्क बोल रहे हैं। और उन्होंने किसकी सहायता से खोज किया? with the help of light microscope के। रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड अबाउट सेल इन बुक माइक्रोग्राफिया इन लंदन। मतलब जो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था वो सेल को डिस्कवर करके उन्होंने एक माइक्रोग्राफिया बुक लिखा जिसमें उन्होंने सभी सेल के बारे में डिटेल स्टडी दिखाया। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड बाय डेड सेल। मतलब अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था वह आपका डेड सेल का किया था। क्यों? क्योंकि जो आपका लकड़ी का कार्क होता है जो बोतल में लगा होता है वो तो डेड होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवर्ड किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक इन 1674 फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल। मतलब कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1674 में लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। अब उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को किस में डिस्कवर किया था? बैक्टीरिया में किया था, स्पर्म में किया था, आरबीसी में एंड प्रोटोजोआ में किया था। इसके पहले हम लोग यह पढ़ चुके थे कि जो डेड सेल था, डेड सेल को सबसे पहले आपके रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, लेकिन लिविंग सेल को किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। अब फिर उसके बाद आता है सेल थियरी। मतलब सेल थियरी क्या होता है? सेल थियरी वाज गिवन बाय 2 जर्मन बायोलॉजिस्ट। मतलब कि जो सेल थियरी होता है दो बायोलॉजी के 2 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। पहले साइंटिस्ट है मैथियस स्लाइडेन वाज ए बॉटनिस्ट इन 1838। मतलब जो स्लाइडेन साइंटिस्ट थे वह बॉटनी के टीचर थे। अब बॉटनी क्या होता है आप लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। ठीक, अब दूसरे साइंटिस्ट है थियोडर स्वान हु वाज डिस्कवर जूलॉजिस्ट इन 1839। मतलब जो आपके जूलॉजी के साइंटिस्ट थे वह स्वान है। इन्होंने दोनों ने मिलकर सेल थियोरी को प्रपोज्ड किया। अब आइए देखते हैं साइज ऑफ सेल। मतलब कोशिका की क्या क्या साइज होती है। स्मॉलेस्ट सेल मतलब सबसे छोटी कोशिका। PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एक ऐसा सेल है जो सबसे छोटा सेल है। इसको हम एक और अन्य नाम से भी जान सकते हैं जिसको हम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के नाम से भी जानते हैं। यह जो आपका PPLO होता है इसका जो साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर। बोले तो जिसे हम अपनी नग्न आँखों के द्वारा देख भी नहीं सकते, यह इतना छोटा सेल है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं लार्जेस्ट सेल। मतलब सबसे बड़ी कोशिका। जो सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच एग, मतलब शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसका साइज 170 mm होता है, माइक्रोमीटर होता है। अब दूसरा है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। सबसे लंबा सेल क्या होता है? हमारे बॉडी का जो नर्व सेल होता है सबसे लंबा सेल होता है, इसका साइज 90 सेंटीमीटर होता है और इसमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है। मतलब अगर एक बार इसमें कोई प्रॉब्लम हो गया तो वह फिर से रिपेयर नहीं हो सकता।
ह्यूमन फीमेल लार्जेस्ट सेल ओवम, मतलब जो फीमेल का सबसे बड़ा सेल होता है वह उसका ओवम होता है। और मेल स्मॉलेस्ट सेल मतलब मनुष्य का सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है, स्पर्म कोशिका होती है। अब आइए देखते हैं सेल डिवीजन। जो लीवर होता है, लीवर में मैक्सिमम सेल डिवीजन होता है। बोले तो लीवर में मैक्सिमम रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। अगर इसमें कहीं से भी चोट लगे या फिर थोड़ा सा भी कहीं से कट जाए तो 1 महीने के अंदर इसकी पूर्ति हो जाती है। अब आइए हम देखते हैं सेल। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, मतलब बहुत सारी कोशिका आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है। बहुत सारी कोशिका आपस में टिश्यू का निर्माण करती है। अब टिश्यू का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज आर्गन, मतलब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर आर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत सारे आर्गन आपस में मिलकर आर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। बोले तो बहुत सारे आर्गन आपस में मिल जाएंगे तो आर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे। फिर अब जब बहुत सारे आर्गन यही आपस में मिल जाएंगे तो एक मनुष्य के बॉडी के या फिर किसी प्लांट के भी बॉडी का निर्माण करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया और मैं स्वागत करता हूँ आपके एसके बायोलॉजी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।